चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, जो गिरता हो उसे संभालो, जो गिरता हो उसे संभालो, आगे बढ़कर गले लगा लो। मेरे मीत बिखर जाते हैं, आंखों में सपने मत पालो। कल को किसका पता है भाई, कोई काम कल पर मत टालो, कोई काम कल पर मत डालो। जिसको प्यार करे दुनिया, खुद को उस सांचे में ढालो। जिसको प्यार करे दुनिया, जो गिरता हो उसे संभालो। जो इंसान गिर रहा है, तकलीफ में पड़ रहा है, उसको संभालो। गौ चिकित्सा की बात अभी नीति आयोग की सदस्य अर्चना जी कर रही थी। जो गिरता है उसे संभालो। जो पशु पंछी संकट में पड़ते हैं, उनका कुछ प्रबंध करो। जो श्रावक किसी तकलीफ में पड़ जाते हैं, उनका कुछ प्रबंधन करो। पूरे देश में ढूंढने से शायद एकाध संस्था मिले जो कमजोर श्रावकों को हाथ दे करके ऊपर उठाने की शक्ति दिखाती हो, इसके लिए काम करती हो। जो मुनिराज त्यागी व्रती कमजोर पड़ गए हैं, विहार नहीं कर सकते हैं, अस्वस्थ हैं, उनकी विराजने की, उनकी आहार विहार निहार की व्यवस्थित रूपरेखा हो। जो गिरता हो, जो कमजोर है, जो मंदिर गिर रहे हैं, जो जीर्णोद्धार की योग्य है तो मंदिर लेकिन उपेक्षित पड़े हैं, उनकी सार संभालो। इस तरह से अपना चित्त बनाइए कि मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हो और समाज का भी जीर्णोद्धार हो। श्रावक समुदाय की संभाल भी जरूरी है। बेटे बेटियां कहाँ जा रहे हैं, कौन सी लाइन पकड़ रहे हैं, परिवार बदलते जा रहे हैं, और प्यार कहो या शादी के नाम पर कितने लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कई बार युवा भी चक्कर में पड़ जाते हैं। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें मिल बैठ के समझना होगा और समाधान निकालना होगा। वीतरागी अरहंत परमात्मा ने तो सीधा सच्चा रास्ता बताया है आत्म कल्याण का। देव शास्त्र गुरु उसके लिए हमें मार्गदर्शन सिद्ध होते हैं, राह दिखाते हैं, लेकिन हमको बढ़ना खुद ही होगा। सौभाग्यशालियों, जो गिरता हो उसे संभालो, आगे बढ़कर गले लगा लो। मेरे मीत बिखर जाते हैं, आंखों में केवल सपने मत पालो। अकेले सपने मत देखो, सपनों को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो। सोचो और उसे जमीन पर उतारने की कोशिश करो। बात चल रही है, अभी आपके विधायक हैं आकाश विजय वर्गीय आए, हेलो हेलो किया, चले गए। कहीं आप कई आदमी होता तो घंटे डेढ़ घंटा बैठता तो सही। उनकी भी जितनी श्रद्धा भक्ति है अच्छी है, लेकिन कभी पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व होता था इंदौर से, देश का नेतृत्व होता था। प्रकाश चंद्र सेठी गृह मंत्री हुआ करते थे, मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बाबू चौथमल जी एक जैन श्रावक थे, वो भी कभी मध्य भारत के मुख्यमंत्री हुआ करते। बाबूलाल पाटोदी
फिर एक ललित जी भी आए। ऐसा नहीं कि समाज में बीज नहीं है और पावर नहीं है, और ना कहीं आपसी गुटबाजी, अपनी टांग खिंचाई, वो नुकसानदायक साबित होती है। मिलजुल करके कुछ ऐसा करो। अकेले सपने मत देखो, प्रैक्टिकल भी करो। जहां आपके 500 परिवार हैं, 300 परिवार हैं, वहां कम से कम एक पार्षद तो बनाओ। मुनि महाराज को राजनीति से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी समाज की जो हालत होती जा रही है, अब उनको आहारशाला बनाना पड़ रही है। क्यों? कई बार श्रावक इतने सुप्त हो जाते हैं कि संघ आ जाए तो चौका कौन लगाएगा, यही रोना होता है। आ गए संघ और 1-2 दिन तो ठीक है, चलो, अब ज्यादा दिन अगर ठहरना है तो अब कौन करे, ये हालत हो गई। आचार विचार संभालो, जिसका चौका शुद्ध होता है उसे किसी और को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद नमोस्तु करके पड़गहन कर सकता है। लेकिन बाजार की चीजें आ गई हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए और खानदान भी शुद्ध होना चाहिए। जो गिरता हो उसे संभालो, आगे बढ़कर गले लगा लो, मेरे मीत बिखर जाते हैं। आंखों में केवल सपने मत पालो, कल का किसको पता है। इंद्र जी, देवेंद्र जी, कैलाशपति, कल का किसको पता है। कोई काम कल पर मत टालो, मंडप कल बन जाएगा, लोग कल आ जाएंगे, फ्लैक्स कल लग जाएंगे, अमुक काम कल हो जाएगा। कल कभी कोई काम है। बेटियां बड़ी हो गई, 21-22 की हो गई, अब ज्यादा इंतजार मत करो। बड़ी डिग्री का और उनकी बड़े जॉब का लालच मत पालो। अच्छा सा परिवार देखो और दे देवा के नक्की करो, नहीं तो वो खुद ही कोई कदम उठाएगी। थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन एक बात बोल देते हैं अक्सर कर कि समय रहते बेटी के हाथ पीले कर दो, नहीं तो वो तुम्हारा मुंह काला कराएगी। समय रहते करो ना हर चीज। बेटे बड़े हो गए हैं तो उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दो, उन्हें तवज्जो, उनको उनके लायक इज्जत दो। तुम ही हर चीज, जहां जैसी जरूरतें हैं वैसा करना सीखो। कोई काम कल पर मत टालो, आज कर लो, आज करने लायक है तो। अभी देखा नहीं राजेश जी, हाथों हाथ है आहार दानशाला, श्रेयांश दानशाला, और फिर पंच कल्याणक, कल्पद्रुम, शीतकाल बाचना, हाथों हाथ। मतलब ये समझ लो कि मुफ्त माल दिले बेरहम। लेकिन एक बात ये भी है कि तोप मांगोगे, हैं? बच्चा बाजार में जाता है तो पिताजी से 10 चीजें मांगता है, तो आखिर में ये कहा तो मम्मी पापा भी सोच लेते यार इतनी देर से गिन गिन कर रहा, तो चलो इसको एक आध तो दिलाई दो, नहीं तो घर जाके परेशान करेगा। ऐसे ही जब हम गुरुजनों से कुछ विशेष भावना रखते हैं, अपने हित की, अपने कल्याण की, धर्म ध्यान की, कुछ निर्माण की, तो उसका कुछ ना कुछ रूप बनता ही है, लाभ मिलता ही है। कोई काम कल पर मत टालो, जिसको प्यार करे ये दुनिया, खुद को उस सांचे में ढालो। कौन से सांचे में ढालो? जिसको लोग जानने लग जाएं। आप अगर मुनि भक्ति में आगे हैं तो लोग यूं पहचानते हैं, ये विकास है, ये प्रकाश है।
ये मामा जी हैं, ये काका जी हैं। अब भले वो हैं, शांतिलाल जी को तो कौन नहीं जानता है, उदयपुर चतुर्मास के मुखिया और समाज के आज भी मुखिया हैं। अपने कर्तृत्व से, एक बार और कहा था, अपना कर्तृत्व करते जाओ भाई, विकल्प मत करो। नाम हो रहा कि नहीं, कोई पूछ पा रहा कि नहीं, फिक्र मत करो, आप करते जाओगे करते जाओगे, बनाते बनाते। देखो दीवार जब बनाता है ना किसी घर के लिए, मिस्त्री को क्या बोलते हैं, राज बोलते हैं क्या, मिस्त्री बोलते हैं। मिस्त्री जब किसी मंदिर की दीवार बनाता है, किसी घर के लिए दीवारें खड़ी करता जाता है, तो बताओ उसको ऊंचा उठने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। उसको जो कुछ करना है दीवार बनाने के लिए करना है, उसको जो कुछ करना है मंदिर बनाने के लिए करना। अगर वो बड़े ड्रम लगा के उस पर खड़ा हो रहा है तो काहे के लिए खड़ा हो रहा है? ऊंची इमारत बन जाएगी। मतलब है कि जब वह इमारत ऊंची बनाता है तो हमेशा इमारत से 1.5 फुट ऊंचा वो खुद रहता है, इमारत से 2 फुट ऊंचा वो खुद रहता है। जहां खड़ा होता है बनाने के लिए, उससे ऊपर उसका चेहरा आपो आप दिखता है। और जब पूरा शिखर भी बन जाए तो शिखर के ऊपर भी वो ही जाएगा। इसलिए जब आप किसी को ऊपर उठाते हैं, आप कुछ काम करते हैं, तो तुरंत भले कोई उसकी दखल ले पाए ना ले पाए, लेकिन उसके दीर्घकालीन परिणाम होते हैं। देखो भाई, अब भी हाल नाम, अब भी हाल प्रतिष्ठा पा लेना है तो आप तो बिल्कुल ऐसे खेती कर लो जैसे मक्के की, ज्वार बाजरे की। अभी लगा दो आप बरसात में, और 2 महीने पानी बरस बरस के, तीसरे महीने तो भुट्टे आ जाएंगे, आराम से खाओ। लेकिन चौथा महीना होते होते भुट्टे भी खत्म, 5वां होते होते डंठल भी सूख जाएंगे, 6ठे महीने में तो खेत वीरान हो जाएगा। शांतिलाल जी बरोबर है? भुट्टे तो मिल जाएंगे, लेकिन कितनी देर के लिए, कितने दिन खाओगे? फसल भी आ जाएगी तो कितने साल चला लोगे? 6 महीने साल भर खा लोगे। लेकिन अगर आप नारियल का बीज लगाओगे, अखरोट का बीज लगाओगे, तो भले वो 5 साल 10 साल बाद आएगा और अखरोट 15 साल बाद आएगा, लेकिन जब आएगा तो एक अखरोट भी आपको 2 किलो मक्की से ज्यादा ताकत देने वाला होगा। हरा भरा नारियल आपको गर्मी के दिनों में भी मीठा ठंडा विटामिन युक्त पानी देगा, और उसका गरी और खोबरा खाओगे तो जल्दी फल की इच्छा मत करो, आप तो बीज लगाओ। एक बुजुर्ग तो बीज लगा रहे थे, पौधा लगा रहे थे, और किसी युवा ने आके पूछा कि बाबा जी क्या लगा रहे हो? उन्होंने कहा आम लगा रहा हूं, आम बो रहा हूं। उसने कहा कि आप आम लगाओगे, आपको देख के तो ऐसे लगता नहीं कि आप कभी आम खाओगे। साल 2 साल चल जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। आम तो 5-7 साल में आएंगे। हाइब्रिड थोड़ी है कि आज लगाया और दूसरे साल। हाइब्रिड होता है, जल्दी आता है, जल्दी चला जाता है, उसमें उतनी पावर भी नहीं होती है। इसलिए हाइब्रिड मत बनो, प्रैक्टिकल बनो, ठोस बनो, पहचान बने, धीरे धीरे बने, लेकिन स्थायी बने, इज्जत वाली बने। पुण्य बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, लेकिन ऐसा बढ़े कि अलग से चमके। सौभाग्यशालियों, सेवा करने वालों को एक दिन में विवाह नहीं मिल जाता है, लगे रहना पड़ता है। किसान जब लगातार गेहूं के पौधों की सेवा करता है 3 माह तक, तब चौथे माह में उसको फल मिलते हैं। और अगर आम लगाए तो उसको 5-7 साल तो सेवा ही करना। ऐसे ही मुनि संघों की सेवा को भी समझना। भैया इसमें भी कई लोग तर्क करने लगे,
सबका सेवा करने का तरीका अपना अपना है। जिनवाणी के अनुसार चलो, जिनेन्द्र देव की आज्ञा में चलो और मुनियों को मुनि ही मानो, अपने ढंग से चलाने की कोशिश मत करो। जो मार्ग है 28 मूल गुण का, उसको वैसे ही चलना चाहिए, वैसे ही चलवाना चाहिए। जो नवदा भक्ति का मार्ग है वो वैसे ही चलना चाहिए। सूरत पर मत जाओ, स्वच्छता का तमगा मिल गया, लेकिन अंदर अंदर घुस के तो देखो, पांव चल चल करके देखो क्या हाल है। अगले बार हमको कहा जाए ना कि आप स्वच्छता का नंबर निकालो, इंदौर का तो कभी नहीं निकाले। खैर, सब नीति राजनीति दुनियादारी से अपन को क्या लेना देना, लेकिन समझने की बात यह है कि ऊपरी ऊपरी स्वच्छता से कुछ नहीं होता। भाई साहब दिखने में बहुत सुंदर हैं और मन में ढेरों कलेश हैं, तो क्या मतलब निकलेगा भाई। थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो, भीतरी निर्मलता मायने रखती है। बाहर से आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात, और भीतर से अच्छे हैं तो सबसे अच्छी बात। चेहरे के धब्बे दुनिया को दिखते हैं, लेकिन मन के धब्बे ऊपर वाले को दिखते हैं। मन में क्या क्या चल रहा है। तो चेहरे कभी थोड़े से काले पीले हों तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। मन साफ सुथरा हो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में समय जाए। सुधार पर का ना करो, निज का करो सुधार। सुधर सुधर सुंदर बनो, हो जाओ भव पार। अकेले औरों का सुधार मत करो, हैं? खुद का सुधार करो, खुद के भीतर से निखार लाओ, खुद के भीतर परमात्मा तत्व को प्रकट करो, अपने आत्मा को परमात्मा करो। देव शास्त्र गुरु मुनिराज तो उसके लिए निमित्त मात्र हैं। इन निमित्तों का सदुपयोग करो। ये निमित्त मन का मेल धोने के लिए हैं, मन का मेल बढ़ाने के लिए नहीं है। लेकिन बड़े बड़े जनालयों के दर्शन करके चित्त को आनंद मिलता है, शांति मिलती है। और श्रावक अपनी भक्ति से, शक्ति से, धन का सदुपयोग करते हुए अपने तन का भी सदुपयोग करें, मन का भी सदुपयोग करें और आश्रव बंध के मार्ग से बच करके संबर निर्जरा के मार्ग पर चलें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।